हेलो गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि हम लोग कल तक बौद्ध तक के पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग मगध और मौर्य साम्राज्य के बारे में एमसीक्यू करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग पीछे के क्लास नहीं किए हैं वो कृपया जाके कर ले, क्योंकि हम लोग बौद्ध तक पूरा कंप्लीट जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो जो बार बार रिपीट होता है वो सब क्वेश्चन किए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मृदभांड पोटली भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? इसका सही आंसर होगा काले और लाल बर्तन। दूसरे नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर होगा चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। जैसे कि पता है बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी था तथा इसने चंद्रोपौत्रत यानी अवंती के शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और बिंबिसार की हत्या कर उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, मतलब उसका बेटा ने कर दी थी। और मगध का उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी है। ऐसे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे सब। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचना कौन थे? मतलब अष्टाध्यायी के रचना कौन किए थे? इसका सही आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण एवं हिंदू महर्षि थे। इन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर एक व्यवस्थित व्याकरण की रचना की थी। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर अरस्तु। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को जीत लिया था यानी विजित किया था। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? एकदम अभी सेम क्वेश्चन कुछ देर पहले हम विश्लेषण में एक क्वेश्चन किए थे। इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। मतलब इस वंश में ऐसा हुआ था कि बेटा था जो अपने पिता को हत्या करता है, और वो बेटा जो पिता की हत्या करता है उसका भी बेटा उस पिता को हत्या करता है। पितृहंतक वंश भी कहा जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर होगा बेबीलोन में। वो उसको जाते समय मतलब रिटर्न होते समय उसका हो। सुलेखन क्या होता है? इस सुंदर हस्तलेख को सुलेखन बोलते हैं। प्राचीन काल में स्रोत संग्रामी लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। पहले मतलब प्राचीन काल में संस्कृत में ही लिखा जाता था स्रोत संग्राम। हेरोडोटस को माना जाता था क्या इतिहास का जनक है? एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में कौन सी नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला था? ये झेलम नदी के सामने हुए थे। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्पीज में।
इसका ये विश्लेषण है, आप लोग पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारतीय नगर में 3 विद्वान संतों कपिल, गर्गी और मैत्रेय का घर था? इसका सही आंसर होगा मिथिला। निम्नलिखित मगध के राजवंशों के कालक्रमानुसार लिखिए, मतलब कालक्रम कैसे कैसे है, पहले कौन आया था? पहले तो हम लोग जानते हैं कि हर्यक वंश आया है, देख लेना है कि हर्यक वंश कौन कौन है। पहले हर्यक वंश में हो गए ये और सी होगा। हर्यक के वंश आया है शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। महाभाष्य से लिखा था, महाभाष्य का लेखक पतंजलि ने। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत की चिकित्सीय तय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और वाग्भट। अब चलिए हम लोग मौर्य काल से क्वेश्चन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद है, इसमें देखेंगे बिंदुसार, एक बिंबिसार। बिंबिसार की हर्यक वंश के संस्थापक था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा था बिंदुसार, जो कि ये होगा। इसका बेटा था अशोक। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि सिकंदर यूनानी था, उसको बाहर निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री को विवाह में दहेज के रूप में एशिया और आरोकेशिया, जेड्रेसिया और पेरिपेसियाई के क्षेत्रों को दिया था। यह सब उधर का क्षेत्र है जो चंद्रगुप्त को दिया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका होगा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। 4 नंबर क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? ये कलिंग नरसंहार यानी कलिंग युद्ध के बाद इसमें बहुत सारा परिवर्तन आया था। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, ये अजातशत्रु था जो हर्यक वंश का। देखिए अजातशत्रु मौर्य वंश का नहीं था, इसका संबंध हर्यक वंश है। हर्यक वंश का संतान बिंदुसार था और अजातशत्रु इसका पुत्र था। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो इसमें से तो सबसे पुराना होगा मौर्य, उसके बाद गुप्त आता है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, इसका एसएससी कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया। अशोक का नाम था ये। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उसे देवानंद प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मस्की, गुजरा, निकटूर तथा उद्गोलम उल्लेखों में उनका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों से उसे अशोक वर्धन कहा गया है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एक्टिकट 13।
9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इनमें सबसे पहले कौन है कि विदेशी आया था? जैसे कि हम जानते हैं कि मौर्य वंश सबसे पुराना है। जो मौर्य वंश में ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीय आया था, जो कि इंडिका जैसा पुस्तक के लिखा था। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं प्रशासन का विषय लिखा था। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? वही होगा मेगास्थनीज। इंडिका, देखिए वो जो बात हम बोले थे वो क्वेश्चन आ गया। इंडिका किसने लिखी? निम्नलिखित में सम्राट अशोक की अपनी पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? मतलब अशोक की पत्नी कौन? करुबाकी। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। उनके उपगुप्त थे, उनके से प्रभावित हुए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? अशोक के समय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित? हम लोग पता है कि जब ये था नंद वंश के, कौन था वो? घनानंद। उस टाइम ये तक्षशिला में प्रोफेसर टाइप के पढ़ाते थे। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका हुआ 261 BC में। कलिंग आप लोग को पता है कि उड़ीसा वाला में। अशोक कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक के 13वां शिलालेख है, उसमें इसका प्रभाव दिखाई देता है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तक्षशिला था इसका सही आंसर, जहाँ से चाणक्य थे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों के एकरूपता में से किससे प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अब अर्थशास्त्र होता है, यही क्वेश्चन आता है तो लगता है कि इकोनॉमिक का क्वेश्चन, लेकिन जब अर्थशास्त्र पूछे और कैटेगरी देखे तो एक बार देख लेना चाहिए। और इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन जरूर देखें, इकोनॉमिकल नहीं होगा, इसका कटिल्या होगा। कटिल्या जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उनका गुरु थे। कटिल्या का 3 गो नाम था, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कटिल्या थी। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक का शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका सही होगा 1837 में जेम्स प्रिंस। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? राजतंत्र वही जो अर्थशास्त्र के लेखक है उसका लिखा हुआ। 23 नंबर को, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? मतलब तृतीय बौद्ध संगीत परिषद किसके समय हुआ था? तृतीय बौद्ध जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अशोक ने किया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुआ था, सेकेंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र और चौथा जो जम्मू कश्मीर के कनिष्क कुंडलग्राम में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? इसको सही आंसर होगा तक्षशिला भेजा गया था।
मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य के तत्काल बाद शुंग वंश। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमति शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। चलिए हम लोग इतना क्वेश्चन किए हैं, लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं, जो कि ये काफ़ी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन था। और हम लोग आगे ही इस तरीक़ा से एकदम पूरा सीरियल से पूरा हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि यहाँ से एक चैप्टर छोड़ दिए। और जहाँ तक होगा हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी अच्छा कंटेंट है जो कि बार बार एसएससी के एग्ज़ाम में रिपीट होता है। बाकी जो भी हिस्ट्री यहाँ से पूछेगा वहाँ से रिपीट होगा। और जो लोग पीछे के क्लास नहीं किए हैं वो कृपया जाके कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन। मतलब हिस्ट्री का पूरा क्लास पूरा एक साथ करेंगे हम लोग। चलिए धन्यवाद।